दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल सैफी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो केवाईसी होती है, सरकार राशन कार्ड में केवाईसी कराती है तो वो क्यों कराती है। क्या ऐसा सरकार की जरूरत पड़ गई जो कि केवाईसी उसे कराना पड़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, कोई बाहर है जैसे कि विदेश है, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, ऐसे ऐसे जगहों पे हैं, तो उनका जब नहीं हो पा रहा है तो परेशान हो रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई सरकार को जो राशन कार्ड में केवाईसी कराना कंपलसरी कर दी। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि क्यों सरकार को जरूरत पड़ रही है ई केवाईसी की, क्यों कराना चाहती है, क्यों लोगों को परेशान कर रही है सरकार। तो कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे जो सरकार ई केवाईसी करा रही है, क्योंकि सरकार तो पागल नहीं है, वो तो बिल्कुल उनको पता है कि क्या करना है। ठीक है, तो ई केवाईसी क्यों करा रही है आपको इस वीडियो में कंप्लीट देने वाला है जानकारी। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। चलिए देख लेते हैं सरकार ई केवाईसी क्यों कराती है राशन कार्ड में। क्या जरूरत होती है बार बार सरकार को ई केवाईसी कराने के लिए राशन कार्ड में। तो हम लोग सबसे पहले, आपको पता है कि राशन कार्ड में ई केवाईसी आज कितनों दिनों से हो रहा है। पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। तो क्या जरूरत पड़ गई सरकार को कि ये राशन कार्ड करा रहे। तो चलिए यही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है, सबसे पहला रीजन है, फर्स्ट नंबर, फर्जी राशन कार्ड के लिए। यानी फर्जी राशन कार्ड हटाने के लिए कई लोग एक से ज्यादा राशन कार्ड बनवा लेते हैं। सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा राशन कार्ड बनवा लेते हैं या झूठी जानकारी देकर लाभ उठाते हैं। आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक से असली और नकली लोगों की पहचान करना आसान हो जाता है। जाहिर सी बात है, पहले नहीं होती थी, तो जो लोग नहीं हैं उनका भी नाम डालकर और राशन लिया जाता था। ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऐसे जो डीलर हैं वो भी इसका गलत यूज करते थे कि आपके जो राशन कार्ड है उसमें झूठे झूठे नाम लेकर सरकार से वो अनाज ले लेते थे और उसको बेच देते थे। तो इसके लिए आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक्स से असली और नकली लोगों की पहचान करना आसान हो गया, जिससे फर्जी राशन कार्ड हटाने के लिए बहुत इजी रास्ता मिल गया दोस्तों। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं कि क्या है जो सरकार ई केवाईसी करवाती है, किस रीजन की वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा है सही लाभार्थी तक राशन कार्ड पहुंचाना। यानी सरकार चाहती है कि केवल पात्र गरीब परिवार को ही राशन मिले। जैसा कि आपको पता है कि सरकार राशन कार्ड उसी को देना चाहती है जो गरीब हैं, जो जो गरीब तबके के लोग हैं, उसी को सरकार राशन देना चाहती है। इसीलिए ई केवाईसी का भी सुविधा लाया गया है कि ई केवाईसी से यह सुनिश्चित होता है कि लाभ उसी व्यक्ति को मिले जिसके नाम पर राशन कार्ड है। यानी राशन कार्ड तो जाहिर सी बात है गरीब आदमी का ही बनता है, लेकिन आजकल तो गरीब और अमीर में क्या फर्क ही पड़ता है, जबकि राशन कार्ड बहुत सारे अमीर लोगों के पास भी होता है। लेकिन ये ई केवाईसी इसलिए लाया गया है कि जिसके नाम से राशन कार्ड बनेगा वही लाभ उठा पाए, दूसरा कोई ना उठा पाए। पहले ऐसा होता था कि राशन कार्ड किसी के नाम पे है, उसको पता ही नहीं है उसके नाम से राशन उठ रहा है, तो उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए ई केवाईसी को लाया गया कि अगर उसको पता नहीं हो तो वो ई केवाईसी कराएगा ही नहीं, और कराएगा नहीं तो राशन वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये ई केवाईसी लाया गया। तो दूसरा ये आप देख सकते हैं, सही लाभार्थी तक राशन कार्ड पहुंचाना, यानी राशन पहुंचाना, सॉरी। ठीक है, आपका तीसरा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए आपको पता होगा कि पहले कई प्रकार की कार्डें आती थी, अभी एक ही प्रकार की कार्डें आती है। पहले रेड आता था, येलो आता था, ग्रीन आता था, कई कलर की कार्डें आती थी जिसका महत्व अलग अलग होता था। लेकिन अभी एक ही कार्ड आती है। आज आप जहां तक आपने देखा होगा, अभी के समय में अभी एक ही प्रकार की कार्ड आती है, आधार बेस्ड ई केवाईसी। कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी कोने में राशन कार्ड ले सकता है इसके माध्यम से। दोस्तों, अगर आप किसी भी देश के कोने में हैं तो आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं, चाहे वो अपने घर से दूर क्यों ना हो। इसके लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होती है। यस,
इसीलिए बायोमेट्रिक लाया गया कि अगर आप किसी भी देश में हैं तो वहां पर बायोमेट्रिक देकर अपना राशन कार्ड उठा सकते हैं, इससे धोखाधड़ी नहीं होगी। ठीक है, बायोमेट्रिक लगाएंगे, आपका राशन कार्ड होगा तो जाहिर सी बात है उसमें शो करेगा, तो इसके माध्यम से ले सकते हैं। अगर राशन कार्ड ऐसे ही मैनुअल होता जैसे कॉपी में पहले होता था तो उसके माध्यम से आपको कहीं नहीं मिल सकती थी, जहां पे आपका रिकॉर्ड होगा वहीं पे मिलेगा। लेकिन ई केवाईसी के माध्यम से ग्लोबली हो गया, यानी आप इंडिया में कहीं से भी ले सकते हैं। आपका चौथा नंबर है भ्रष्टाचार और कालाबाजारी रोकने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे डीलर ऐसे होते हैं जो कालाबाजारी यानी भ्रष्टाचार करते हैं। राशनधारी जो है, राशन कार्ड धारी है, उनको पता ही नहीं या उनके नाम से राशन उठ जाता है। तो इसलिए ई केवाईसी का फंडा लाया। पहले बिचौलियों द्वारा फर्जी नामों पर राशन कार्ड लिया जाता था। अब ई केवाईसी से वही व्यक्ति राशन कार्ड ले सकता है जिसकी अंगुलियों का या ओटीपी से पहचान हो जाती है। यानी अब उसी को मिलेगा जिसका ई केवाईसी हुआ होगा बायोमेट्रिक या ओटीपी के द्वारा, अंगुलियों द्वारा या ओटीपी के द्वारा पहचान हो जाती है। तो ऐसे ही आप इसको भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई केवाईसी को सरकार करवाती है। दोस्तों, सरकार पागल नहीं है, वो उनको पता है कि किससे रुकेगा भ्रष्टाचार। ठीक है, अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्या है। अगला है दोस्तों, अब 5 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली बनाने के लिए। ठीक है, तो ई केवाईसी से राशन वितरण की प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक हो सकती है। इससे सरकार को पता चलता है कि कौन कब कितना राशन ले रहा है। यस, ये भी पॉइंट बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप जो पहले की सिस्टम थी उससे सरकार को पता करने में बहुत सारे सर्वे करने पड़ते थे, तब पता चलता था, और बहुत सारे रिकॉर्ड खंगालने के बाद आप देखना पड़ता था। लेकिन अभी आधार नंबर डालो और पता चल जाता है जिस कौन राशन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन कितना ले रहा है। इससे क्लियर पता चलता है कि कौन राशनधारी है, किसके पास राशन नहीं है। दोस्तों, ये ई केवाईसी माध्यम से एक सुनिश्चित किया जाता है कि आप किसको राशन दे रहे हैं, यानी ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि आप किसको राशन ले रहे हैं और कौन नहीं ले रहा है। ठीक है, तो प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक हो सकती है इसके माध्यम से। तो सरकार इसीलिए इसको लाई है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंकों में ई केवाईसी होती है तो उसकी प्रक्रिया दूसरी होती है और इसकी प्रक्रिया दूसरी होती है। उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है, उसमें ये क्राइटेरिया नहीं होता है कि हाँ आपका गरीब है अमीर है, उससे मैटर नहीं करता है। उसमें आइडेंटिटी चेक की जाती है, और इसमें राशन कार्ड गरीब लोगों का ही बनता है, तो इसमें भी वही चेक होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया कुछ और है और उसकी प्रक्रिया कुछ और है। तो ऐसे ही राशन कार्ड इसीलिए ई केवाईसी कराया जाता है और सरकार कराती है इसी के लाभ के लिए, और इससे बहुत सारा लाभ होता है सरकार को। दोस्तों, आपको पता नहीं, लेकिन इससे बहुत सारा लाभ होता है सरकार को, आपको ये बात अंदाजा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि सरकार की कितनी लाभ हुई है और कितनी इसमें फायदा हुई है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, और व्हाट्सएप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से लेकर के चैट भी कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।